आज का टॉपिक है चैप्टर लाइट में इमेज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो फर्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, a ray of light is parallel to principal axis after reflection through concave mirror is passed through at point F of a concave mirror। तो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, इसमें ये आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज ये पॉइंट F और ये पॉइंट C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो दिस इज रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर इज पास थ्रू at point F of a principal axis। तो first rule, a ray of light parallel to principal axis of a concave mirror after reflection through is passed through at a point F of a principal axis। भाई कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर इट पास थ्रू फोकस ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेकंड रूल है a ray of light is passed through at point F of a principal axis after reflection through concave mirror to become parallel to principal axis। तो ये सेकंड रूल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट की गोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्लियर है जो फोकस से ऊपर की जा रही है। इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होता है कॉन्केव मिरर के द्वारा और ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो सेकंड रूल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, a ray of light is passed through at F of a principal axis after reflection through concave mirror to become parallel to principal axis। तो ये सेकंड रूल है, कोई भी रे जो फोकस से ऊपर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, तो ये दो रूल आपको अपने माइंड में रखने इमेज फॉर्मेशन के लिए।
अब मैं थर्ड रूल की बात करूंगा। थर्ड रूल है ए रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C of a principal axis after reflection through concave mirror is reflected back along shaped path। तो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ये इसका आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल P, ये F, आपके डबल हो गए C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। ओके, तो ये थर्ड लॉ, ए रे ऑफ लाइट is passed through at center of curvature C of a principal center of curvature C after reflection center of curvature C after reflection through concave mirror is reflected back along same path। ये थर्ड रूल है, ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भी याद करना है। कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर और कर्वेचर से होकर जाती है तो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस हो जाती है। इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग से पाथ। ये आपका कॉन्केव मिरर है। ओके, नाउ फोर्थ एंड लास्ट रूल, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो फोर्थ एंड लास्ट रूल, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर इज a ray incident at point pole at point P means pole after reflection through concave mirror is reflected back and making same angle with principal axis as made incident rays with principal axis। तो इसके लिए हमने फोर्थ रूल के लिए हमने कॉन्केव मिरर बना दिया। ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर। ओके, ये हमने आपकी ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये आपका फोकस, इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एक रे है, ये इंसिडेंट हो रही है पॉइंट बी, जिसको हम पोल कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस and make incident rays with principal axis। Okay, ये C center of curvature, ये focus of concave mirror, ये B pole of concave mirror। तो लास्ट है फोर्थ रूल, a ray incidents at
pole P. After reflection, through concave mirror is reflected back making same angle with principal axis as angles mixed by incident ray with principal axis. ठीक है, तो ये जो फोर्थ रूल है, ये क्या बोलता है, कोई भी अगर पॉइंट 4P पे जो इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बैक हो जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाती है जितना इंसिडेंट रे बनाती है। तो ओके बाय, ये रूल्स बेटा आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के लिए बहुत जरूरी है। ये आपका बेसिक है फिजिक्स का, साइंस का, ये रूल्स आपके हमेशा काम आएंगे। इसी के साथ ओके बाय।